कलयुग का युग ऐसा है जिसमें राहु की बहुत बड़ी महत्वता है। हर इंसान को देखोगे अपनी सपनों को पूरा करने की कोशिश कर रहा है। किसी का सपना क्या है, किसी का सपना क्या है। सबकी कुंडलियां अलग है। राशि ठीक है, हो सकती है कई लोगों की एक जैसी होती है, सबकी कुंडलियां अलग है। सबके ग्रह अलग अलग स्थान में बैठे हैं और बिना राहु की मदद के कोई बहुत बड़ा मुकाम हासिल नहीं कर पाता, या कहें जल्दी मुकाम हासिल नहीं कर पाता। बात राहु की करें और लग्न से करें, क्योंकि आज मैं राशि की बात नहीं कर रहा, मैं आज बात करूंगा लग्न से कि जन्म कुंडली में राहु आपके लिए श्राप है या वरदान है। राहु को आप बिल्कुल गलत नहीं कह सकते राहु को, और राहु से डरने की ज़रूरत भी नहीं होती। राहु चुटकियों में चीज़ें दे सकता है, ये आपने हर जगह देखा। और राहु को बस थोड़ा सा ये है कि समझना पड़ता है, और राहु को आपकी कुंडली पे कैसा वो प्रभाव देता है। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो राहु केतु को ग्रह नहीं समझते, और कुछ लोग ऐसे हैं जो ग्रह तो समझते हैं लेकिन उसकी दृष्टियां नहीं समझते कि भाई दृष्टियां भी होती है, क्योंकि ये छाया ग्रह है, भ्रम है, भ्रमित करने वाला है और धुआं है। तो जब मैं ये मानता हूँ, मेरा पर्सनल थॉट है, आपका शायद अलग हो, कि जो चीज़ महसूस हो रही है वह होगी ज़रूर। अगर महसूस हो रही है, अपन बात कर रहे हैं कॉल पे, अपने को आवाज़ सुनाई दे रही है, तो कुछ ना कुछ तो उसका अस्तित्व होगा ना। चाहे एआई भी है, एआई से भी अगर बनाते हैं तो एआई तो खैर है ही राहु ही, अगर एआई से भी कुछ चीज़ बनाते हैं तो उसका अस्तित्व कहीं ना कहीं कुछ तो अस्तित्व होगा, तभी तो वो चीज़ें अपने सामने आ रही है। और वही राहु केतु है। राहु वही चीज़ है कि इसका अस्तित्व है, दिखता नहीं है लेकिन है ज़रूर। सिंह लग्न की बात करें, सिंह लग्न के लिए राहु कैसा हो जाता है और लग्न में ही कैसा हो जाता है। जिनके भी सिंह लग्न का चार्ट है, आप अपना चार्ट खोलें, लग्न में यहाँ पे अगर सिंह लिखा है, 5 नंबर लिखा है, मतलब आपका सिंह लग्न का चार्ट बनता है, सिंह लग्न की कुंडली बनती है। लग्न में अगर यहाँ पे राहु बैठा हो तो आप पे कैसे प्रभाव लाएगा, तो इसके लिए आपको जैसे जैसे राशियां बदलेगी, या इसको कहें कि जैसे जैसे हाउसेस बदलेंगे वैसे वैसे प्रभाव भी बदलेंगे राहु के। अब अगर यहाँ पे बैठा है तो यहाँ पे सिंह राशि के लिए बहुत अच्छा नहीं होता राहु। अगर सिंह लग्न के चार्ट में लग्न में ही अगर राहु बैठा हो, बहुत अच्छा नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि राहु केतु का बनने का कारण, राहु केतु का स्वर भानु नाम का राक्षस था, उसका राहु केतु में कन्वर्ट होने का, या 2 टुकड़ों में 2 भाग में होने का कारण ही चंद्रमा और सूर्य थे। उन्होंने ही तो इनकी शिकायत लगाई थी किंवदंतियों के अनुसार। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि सिंह राशि में राहु बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट नहीं देता है। और विशेष कब बुरे रिजल्ट हो जाते हैं सिंह राशि में भी, अगर मघा नक्षत्र में बैठा है तो आपको बहुत बुरे रिजल्ट देता है, यहाँ पे बहुत अच्छा नहीं होता। राहु मतलबी होता है, राहु मतलबी है ना, तो यहाँ पे सिंह राशि में लग्न में ही अगर राहु बैठा है और अकेला बैठा है, तब तो फिर आपको यहाँ पे पूर्ण रूप से बुरे प्रभाव देने वाला बन जाता है। या कहें कि ऐसे लोगों को हर कोई पसंद नहीं करता, यहाँ पे बुरे परिणाम अधिक देखने को मिलते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे धर्म के प्रति आप विमुख हो जाते हैं, ऐसे यहाँ पे होता है। तो या धार्मिक कार्य करने वाले भी होते हैं ना, तो भी यहाँ पे ना आपको बहुत ज़्यादा मन नहीं लगता है, या धर्म पे उंगली उठाने वाले बनते हैं। यहाँ पे प्रेम संबंध ऐसे लोगों के खराब हो जाते हैं। वैवाहिक जीवन ऐसे लोगों का कई बार देखा गया है खराब होते हुए। लेकिन हाँ, यहाँ पे एक चीज़ और है, अगर मंगल की दृष्टि आ जाए कहीं ना कहीं से, अगर मंगल की दृष्टि में राहु हो जाए तो राहु कंट्रोल भी हो जाता है। यहाँ पे क्यों हो जाता है? क्योंकि मंगल ही वो है जो राहु को लगाम खींच सकता है, लगाम को खींच सकता है मंगल। तो यहाँ पे वो चीज़ भी बन जाती है। क्यों हो जाता है? क्योंकि भाग्य भाव का स्वामी आपका मंगल होता है। ठीक है, तो आपके लिए मंगल अच्छा होता है, लेकिन राहु बहुत अच्छे
परिणाम नहीं देता। ठीक उसी प्रकार आगे बढ़ते हैं। सेकंड हाउस में राहु हो सिंह लग्न के लिए, तो सेकंड हाउस में राहु यहाँ पे होगा तो आपको क्या प्रभाव देगा। ऐसे इंसानों के आप देखेंगे, कुछ लोग होते हैं ना कि अपने हक की लड़ाई लड़ने वाले, तो यहाँ पे अगर राहु है बहुत अच्छे रिजल्ट दे देता है यहाँ पे। हालांकि ये बहुत देखोगे कि सेकंड हाउस में राहु वाणी को खराब जरूर कर देगा, या इसको वाणी को ऐसा बना देगा, प्रभावी तो होगी वाणी लेकिन वाणी गंदी कर देता है, मुख के रोग जरूर दे देगा लेकिन हक की लड़ाई करवाएगा। ये यहाँ पे आपका हक आपके पास रहेगा, आपका हक आपको मिलता चला जाएगा। और पैसा बहुत अच्छा यहाँ पे अगर सेकंड हाउस में आपके राहु होता है, क्योंकि वो कन्या राशि बनती है, कन्या राशि बुध के राहु के साथ में संबंध बहुत अच्छा होता है, तो यहाँ पे पैसा बहुत अच्छा जोड़ने की संभावनाएं बन जाती है। पैसा रहता है ऐसे लोगों के पास में, और ऐसे लोग है ना, पैसे को कैसे केयर करना है, पैसे को कैसे समेटना है, वो सब बड़ा अच्छे से जानते हैं। ऐसे लोगों के जॉब में परेशानियां बहुत कम देखने को मिलती है, क्योंकि इनको है ना चापलूसी करना भी आता है। राहु को चापलूसी करना आता है, डिप्लोमेटिक ग्रह है ना, तो डिप्लोमेसी इसकी बड़ी अच्छी होती है और राजनीति करते हैं ये। कभी भी है ना ऐसा नहीं है कि ऐसे कुछ भी करके, ये साम दाम दंड भेद करके भी अपनी जॉब को, अपने करियर को सेट कर लेते हैं। करियर बहुत अच्छा इनका जाता है, करियर के मामले में बहुत अच्छे होते हैं, और इंट्यूशन पावर बड़ी अच्छी होती है ऐसे लोगों की, अगर सेकंड हाउस सिंह लग्न में राहु है तो। ठीक उसी प्रकार तीसरे भाव में चले जाएं, तीसरे भाव में भी बहुत अच्छे प्रभाव देंगे आपको, पराक्रम बहुत अच्छा करवाएंगे, फैसले चुटकियों में आप फैसले लेने वाले बनते हैं यहाँ पे, क्योंकि मैलेफिक ग्रह मैलेफिक हाउस में चला जाता है यहाँ पे, तो ये भी एक फॉर्मूला लग जाता है। और दूसरा तीसरा भाव, छठा भाव, और कुछ आगे बताता चलूँगा, ऐसे भाव हैं जहाँ पे राहु बहुत अच्छे परिणाम देता है, तो यहाँ पे ये चीज़ भी बन जाती है, पराक्रम आपका बढ़ जाता है। ऐसे लोगों से मैं कहूँ कि अगर आपको पता है कि किसी के तीसरे भाव में सिंह लग्न है और तीसरे भाव में राहु है, तो उनसे भिड़ने की कोशिश ना करें, क्योंकि वो कच्चा चबा जाएंगे। इनके फैसले ऐसे होते हैं कि आपको चक्रव्यूह में घेर के मारने की संभावनाएं रखते हैं ये पूरा। तो व्यू रचना या प्लानिंग करना बहुत अच्छे से ऐसे लोगों को आता है। अगर आपके भी अगर सिंह लग्न में तीसरे भाव में राहु है तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है। और विशेषता कब मिल जाती है इसको, जब यह स्वाति नक्षत्र में होता है। अगर यहाँ पे हैं और स्वाति नक्षत्र मिल गया तब तो राहु में 4 चांद लग गए, तब आपको बहुत अच्छे परिणाम दे देंगे। वीडियो कहीं अच्छा लग रहा है ना, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। बढ़ते हैं आगे। और अब अगर चौथे भाव में राहु है, चौथे भाव में राहु है, अच्छा तीसरे भाव का एक चीज और समझते हैं कि तीसरे भाव में ही है ना, तो ऐसा इंसान अपने पार्टनर के प्रति बड़ा है ना, बहुत ज्यादा आकर्षित रहता है पूरी उम्र। कुछ लोग होते हैं ना कि बुढ़े हो गए फिर भी अपनी पत्नी के प्रति या पति के प्रति आकर्षण कम नहीं होता। तो जिन लोगों का राहु यहाँ पे बैठा है तो पत्नी की बहुत क्योर करेंगे और पत्नी को प्रोटेक्ट या पति को प्रोटेक्ट करते हुए चलते हैं, और आकर्षण शक्ति इनकी बड़ी तेज रहती है पति पत्नी को लेकर के। लव मैरिज के भी योग बन जाते हैं ऐसे लोगों के, तीसरे भाव वालों के। बात आगे बढ़ाते हैं चतुर्थ भाव की। फोर्थ हाउस में अगर राहु हो, अब यहाँ पे आप देखेंगे फोर्थ हाउस में राहु यहाँ पे बन जाएंगे आपके नीच के, यहाँ पे और धनु राशि दोनों जगहों पे नीच के राहु होते हैं। ये आपके लिए कैसा होगा, ये राहु का यहाँ पे बहुत अच्छे परिणाम नहीं देता, बहुत अच्छे परिणाम नहीं है। लेकिन यहाँ पे अगर ज्येष्ठा में है तो यहाँ पे आपको ठीक ठाक परिणाम देगा, अदरवाइज प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। प्रॉब्लम्स कहाँ पे आएगी, आपके भौतिक सुखों में। सुखों के लिए दौड़ धूप करनी पड़े, आप अपना कंफर्ट जोन नहीं तोड़ पाएंगे, और भौतिक सुख यहाँ पे ये राहु लेने नहीं देगा। हालांकि चौथी हाउस की जो पोजीशन होती है, यहाँ पे राहु अपनी माँ की कसम खा करके बैठा है कि मैं यहाँ पे बुरा नहीं करूँगा, लेकिन कुछ तो प्रभाव देगा ना। तो माँ का स्वास्थ्य खराब करेगा और माता के रहते तरक्कियाँ नहीं लेने देता। बुरा है लेकिन हाँ ये सच्चाई है, होता भी है ऐसा। तो यहाँ पे ये बहुत अच्छे परिणाम वैसे नहीं दे पाता, लेकिन यहाँ पे
आप देखेंगे गाड़ियों का शौक लग जाएगा ऐसे लोगों को। ऐसे लोगों को बड़े सपने, बड़े बड़े, और काम कुछ भी ना करना पड़े ऐसा बना देता है यह राहु यहाँ पे। तो सपने बहुत बड़े दे देता है और काम नहीं करने देता, क्योंकि ये अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल सकते। अपना दायरा जो इन्होंने बना लिया ना, उस दायरे में उलझ के रह जाएंगे। तो यहाँ पे ये वृश्चिक राशि में हो, सिंह लग्न, और यहाँ पे चौथे भाव में बैठे हो, तो बहुत अच्छे परिणाम नहीं दे पाते। ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए ये समझ लो। ज्येष्ठा में होगा तो फिर भी ठीक है, दूसरे नक्षत्र में तो बहुत अच्छा नहीं है। ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए, अपनी माता के साथ संबंध अच्छे रखें, माँ से वाद विवाद ना होने पाए, या माँ नहीं है तो फिर तरक्कियाँ तो वैसे ही देगा, लेकिन माँ के तुल्य कोई हो, बड़ी बहन वगैरह हो गई, मौसी हो गई, चाची हो गई, जो भी माँ के जैसी हो, उनके साथ में संबंध बुरे नहीं होने चाहिए ऐसे लोगों के। अदरवाइज ये राहु बहुत बुरे परिणाम भी दे देता है। बात पांचवें भाव की करें, पांचवा भाव हो किसी का जहां राहु बैठा हो सिंह लग्न के, यहां पे भी नीच के प्रभाव लाएगा। यहां अगर मूल नक्षत्र में है, मूल नक्षत्र में है तो फिर प्रभाव उल्टे हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि मूल केतु का नक्षत्र है। अब यहां पे राहु केतु के तरह परफॉर्म करेगा, केतु के जैसा बन जाएगा मूल नक्षत्र में अगर किसी के, और अदरवाइज फिर नीचता तो इसको दिखानी ही है। कुल मिलाकर के एक तो नक्षत्र केतु की तरह परफॉर्म करेगा तो यहाँ से डिटैच कर देगा। राहु अटैचमेंट का कारक है ना, राहु एक्सप्रेस करता है, तो राहु मूल में हुआ तो वो केतु की तरह डिटैच कर देगा, और दूसरे नक्षत्र में तो वो नीच का है ही यहाँ पे। तो प्रभाव इसके कुल मिलाकर के पूरे ही धनु राशि की बात करोगे, पूरे ही धनु जो बनती है राशि, उसमें आपके 5th हाउस में बैठा है, तो प्रेम संबंध खराब करने के काम करेगा, शिक्षा में कमी कर देगा, या शिक्षा दे देगा लेकिन ज्ञान नहीं देगा। कुछ लोग होते हैं ना, पढ़े लिखे तो बहुत हैं लेकिन ज्ञान नहीं है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनमें ज्ञान बहुत है लेकिन पढ़े लिखे नहीं है। तो वो दोनों चीज़ें यहाँ पे बनती है, या तो ज्ञान दे देगा, पढ़ाई ले लेगा, पढ़ाई दे देगा तो ज्ञान ले लेगा। तो इस टाइप का ऐसा यहाँ पे कॉम्बिनेशन बनता है। संतान को लेकर के इनको बहुत परेशानियाँ देखने को मिलती है, या तो संतान होगी नहीं, होगी तो फिर वो संतान इनके कहने में नहीं रहेगी, इनके जैसे ये चाहते हैं वैसी नहीं होगी। तो यहाँ पे ये चीज़ भी बन जाती है, इन पे बड़े प्रभाव ऐसे देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ भी बन जाती है, और ऐसे लोगों के है ना मिसकैरेज के योग बहुत ज़्यादा बनते हैं। स्त्री हो पुरुष हो तो मिसकैरेज के बच्चे खोने के योग ज़्यादा बनते हैं यहाँ पे। तो ये चीज़ है, और इच्छाएं बड़ी बन जाए लेकिन उनकी पूर्ति ना कर पाए। इच्छाएं बहुत ज़्यादा बन जाती है, पूर्ति नहीं हो पाती, भाग्य का भी पूरा साथ नहीं मिल पाता इनको, भाग्य में परेशानियाँ देखने को मिलती है। आगे बढ़ते हैं, छठे भाव में राहु हो। छठा भाव में राहु वैसे ही तो बहुत अच्छा माना जाता है। छठे भाव का राहु अगर किसी का है तो उससे दुश्मनी करना मतलब आपने बहुत गलत काम कर लिया, ऐसा होता है। अगर आपके है तो दुश्मन होंगे नहीं, और अगर हुए तो फिर वो बचेंगे नहीं, ऐसी स्थिति बनती है, क्योंकि रोग ऋण और शत्रु है। ऐसे लोगों को रोग बहुत कम होते हैं, बीमार नहीं पड़ेंगे। ये बीमार भी पड़ेंगे तो लंबी बीमारियां नहीं होगी, अचानक से बीमार हुआ तो अचानक से ही सब कुछ ठीक हो जाता है। तो ऐसा इनके साथ में होता है, अचानक से बीमारियां। जॉब को लेकर के बड़े बहुत ज़्यादा कहते हैं ना कि भाई जॉब को लेकर के कॉन्शियस हो जाते हैं ऐसे लोग, तो जॉब के लिए बहुत ज़्यादा ये हो जाते हैं। करियर इनके लिए करियर कॉन्शियस हो जाते हैं, करियर इनका बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट तो होता है लेकिन है ना बहुत ज़्यादा वो हो जाते हैं, बस करियर में ही आगे बढ़ना है। फ्लक्चुएशन जरूर रहता है, पैसा भी अच्छा इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं और कर भी लेते हैं ये लोग। स्टॉक मार्केट में पैसा अच्छा कमाने के योग बनते हैं ऐसे लोगों के। स्टॉक मार्केट में हो गया, शेयर मार्केट में हो गया, ये जो आजकल क्रिप्टो करेंसी और इस टाइप की जो चलती है, इसमें पैसा अच्छा कमाते हैं। तो यहाँ पे ये प्रभाव बनते हैं। छठे भाव को कैसे रिपेयर करोगे? सेवा कार्य और निस्वार्थ सेवा अगर करते हैं तो ऐसे लोगों को विदेश में सेटल होने के योग भी बहुत ज़्यादा बनते हैं। विदेश में जाना, विदेश से पैसा कमाना, ये बहुत अच्छे योग इनके बन जाते हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ें, वाणी के बड़े धनी होते हैं। अपनी वाणी से ये आप भूल जाओ कि इनके सामने आप बोल भी सकते हो, वाणी के बड़े धनी होते हैं। और जिन लोगों के ये है ना तो वो खुद बताएंगे कि हाँ हमारे साथ ऐसा होता है। तो यहाँ पे ये चीज़ भी बन जाती है। 7th हाउस में अगर राहु हो,
7th हाउस में अगर राहु है तो यहाँ पे आपको सोचना पड़ेगा। क्या? देखिए, यहाँ पे अगर इस हाउस में शतभिषा नक्षत्र में राहु है तो आप देखेंगे कि आपके पति या पत्नी है ना, आपको प्रोटेक्ट करते हुए रहेंगे। पति पत्नी आप पे परेशानी आने से पहले खड़े हो जाएंगे। वो आपको परेशानी सोचने ही नहीं देंगे कि आप परेशान हो जाएं। उनका बिल्कुल इतनी बढ़िया लेयर करके रखते हैं वो। और वहीं अगर दूसरे नक्षत्रों में है तो फिर आप पे पति पत्नी रूल करने वाले बनते हैं। हालांकि रूलिंग तो उसमें भी बनेगी, शतभिषा नक्षत्र में भी है, लेकिन प्रोटेक्टिव रहेंगे वो आपके प्रति, प्यार से क्योर करते रहेंगे आपको, वो सब चीजें हैं। लेकिन दूसरे नक्षत्र में होंगे ना, अगर कुंभ राशि में दूसरे नक्षत्र में, तब फिर वो है ना आप पे रूल करने वाले बन जाएंगे, प्रोटेक्टिव नहीं होंगे, अपने हुक्म झाड़ने वाले। और ऐसा तो ऐसे लोगों को अमूमन देखा गया है, अगर शतभिषा नक्षत्र नहीं है तो ऐसे लोगों की शादी कम टिकती है, या कहें शादी होने के बाद में भी पति पत्नी में दूरियां आ जाती हैं। तो ये बहुत अच्छा प्रभाव नहीं है यहाँ पे राहु का। अब इसी से आप देखोगे कि आप पे है ना लाभ जो बनते हैं ना, लाभ कम होते चले जाते हैं। लाभ बहुत ज्यादा कर नहीं पाते, लाभ बहुत ज्यादा ले नहीं पाते, या कहें कि लाभ मिल भी गया तो टुकड़ों टुकड़ों में मिलेगा कि आपको उस लाभ के मायने नहीं समझ में आएंगे। लेकिन पराक्रम बहुत अच्छा होता है। ये लोग है ना रूपरेखा बहुत अच्छी तैयार करते हैं, प्लानिंग बहुत अच्छी करते हैं। ये लोग यहाँ पे आप देखेंगे कि ये लोग होते कुछ और हैं और दिखावा कुछ और चीज का करते हैं। ये भी इनके लिए बन जाता है। बात अगर करें 8वें भाव में राहु बैठा हो, 8वें भाव में अगर रेवती नक्षत्र में है, आपका 8वां भाव जो मीन राशि बनता है, अगर रेवती नक्षत्र में, तब तो यहाँ पे राहु आपको गुप्त शत्रुओं से भी रक्षा करेंगे। और अगर नहीं, तब फिर यहाँ पे रेवती नहीं है, दूसरे नक्षत्र हैं, तो आपको फिर गुप्त शत्रुओं से सावधान रहने की जरूरत होती है। गुप्त शत्रु बहुत हो जाते हैं ऐसे लोगों के। ऐसे लोगों को आप देखोगे डिप्रेशन का बहुत जल्दी शिकार हो जाता है, और कम बोलने वाले होते, बोलते नहीं है, बात नहीं करते बहुत ज्यादा किसी से, अंदर ही अंदर वो चलता रहेगा, उनके दिमाग में ही चलता रहेगा क्या क्या करना है, और परेशानियां ज़्यादा होती है ऐसे लोगों को। और ऐसे लोगों को आप देखेंगे कि अमूमन देखा गया है कि यह अपने पैतृक स्थान पर नहीं रह पाते, अपने पैतृक स्थान से दूर जाना पड़ता है, या जहां इनका जन्म हुआ जन्म स्थान से दूर रहना पड़ता है ऐसे लोगों को। तो ये चीज़ भी बन जाती है। ऐसे लोगों को टेक्नोलॉजी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी आती है, या कहें कि साइबर ठगी जो होती है वो ऐसे लोगों के साथ होती है, अगर रेवती नक्षत्र में नहीं है तो। और रेवती में है तब तो फिर कहना ही क्या, तब फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है और बहुत अच्छे रिजल्ट दे देता। अगर वहीं से आप देखेंगे कि आपके यहाँ पे नवम भाव जो बनता है आपका मेष राशि बनता है, इसमें भी कुछ है। इसमें भी अगर यह भरणी नक्षत्र में है तब तो आपको अच्छा रिजल्ट दे देगा। अदरवाइज यहाँ पे धर्म खराब करेगा, धर्म की हानि करवा देगा। यहाँ धार्मिक तो बनाएगा, लेकिन कुछ आपके कृत ऐसे हो जाएं, कुछ काम ऐसे हो जाएं जिससे आपके धर्म की हानि हो जाए। कुछ मामलों में यहाँ पे ऐसा भी देखा गया है कि ये धर्म को ही छोड़ देते हैं, अपना धर्म ही कुछ नहीं है, जो अपने रिचुअल्स है उनको छोड़ देते हैं, मान्यताओं को मानते नहीं है, अपने फैमिली को मानते नहीं है ऐसे लोग, और पिता से संबंध खराब कर बैठते हैं। और यही इनकी सबसे बड़ी भूल होती है भाग्य को खराब करने की। ऐसे लोगों को अधिकतर देखा गया है ये लोग प्रेम विवाह करते हैं, या प्रेम विवाह की तरफ आकर्षित जल्दी हो जाते हैं। सेपरेशन के भी योग आते हैं ऐसे लोगों के, तो यहाँ पे ये चीज भी बने जाती है। ऐसे लोगों के रूपरेखा अच्छी बनाते हैं, लेकिन है ना प्लानिंग बहुत अच्छी करते हैं, लेकिन वो बेस पे कभी पहुंचती नहीं है। तो ये भी इनके साथ में देखने को मिलता है। और भ्रमित रहते हैं, बहुत ज़्यादा भ्रमित रहते हैं, कन्फ्यूजन की स्थिति इनकी हमेशा बनी रहती है। वहीं आगे बढ़ते हुए चलें, और आपके कर्म क्षेत्र में राहु हो 10वें भाव में, सबसे अच्छी पोजीशन है राहु के लिए। आपके लिए सिंह लग्न के लिए सबसे अच्छी पोजीशन है ये राहु की। ये करियर के लिए कॉन्शियस बनाता है और करियर को स्टेबल भी कर देता है। 32 की एज के बाद, 32 साल के बाद में यह करियर को इतना बढ़िया कर देता है कि आप कहाँ थे और कहाँ पहुँच गए, ये पहले तो पूरी दुनिया दिखाएगा, लोगों से मिलाएगा आपको,
और लोग आपके साथ में कैसा व्यवहार कर रहे हैं वह सारा सब कुछ आपको दिखा देगा कि दुनिया की सच्चाई क्या है। और उसके बाद में 32 साल की उम्र के बाद में यह करियर को सेट करने के काम करता है, या कोई ऐसी राह पकड़ा देता है जिससे आपका करियर स्मूथ होता चला जाए। ऊंचाइयां जो यहाँ से हासिल हो सकती है, ऐसे लग्न वाले जातकों का राहु यहाँ पे हो, वो किसी दूसरी जगह से नहीं मिलेगी। ऐसे लोग करियर को लेकर के, वाणी को लेकर के, इनकी वाणी बहुत बहुत अच्छी होगी। ऐसे लोगों की वाणी, ऐसे लोग बात करेंगे ना तो बात करने के बाद में भी इनका बहुत अच्छे परिणाम मिलते हैं इनको। ऐसे लोगों को आप बस मीटिंग में भेज दो, इनके जाने की देर है, पहुंच गए तो वो डील करके आएंगे, खाली हाथ नहीं आएंगे ऐसे लोग। तो यहाँ पे ये चीज़ भी बन जाती है और करियर बड़ा अच्छा रहता है इनका। विदेशों में घूमना वगैरह सब कुछ इनका बहुत अच्छा मिल जाता है। यहाँ पे बात आगे करें 11वें भाव में, यहाँ पे भी राहु उच्च के माने गए हैं। और यहाँ पे अगर आद्रा नक्षत्र में है तो कहने ही क्या, अगर आद्रा नक्षत्र है तो फिर इनका लाभ कोई नहीं छीन सकता। शेर के मुंह से शिकार छीनने वाली बात होती है। लाभ के लिए कुछ भी कर गुजरते हैं और लाभ मिल भी जाता है इनको। अगर आद्रा में है तो बहुत अच्छा, और वैसे भी अच्छे ही परिणाम देता है, यहाँ पे बुरे परिणाम नहीं देता। तो यहाँ पे इनका लाभ बहुत अच्छे मिलते हैं, प्रेम संबंध इनके बहुत अच्छे होते हैं। और कई मामलों में देखा है, सबके लिए नहीं कह रहा मैं, कई मामलों में ऐसा देखा है कि प्रेम एक नहीं रहता, प्रेम कईयों से हो जाता है। तो ये भी एक है, प्रभाव देता है ऐसा। और यहाँ पे संतान सुख भी इनको अच्छा मिल जाता है। इनके आप कहें कि इनकी प्लानिंग बहुत अच्छी होती है, डिसीजन बहुत अच्छे होते हैं इन लोगों के, डिसीजन मेकिंग पावर बहुत अच्छा हो जाता है इन लोगों का। और इन लोगों को आप देखेंगे ना, पति पत्नी को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करके चलते हैं ये भी। ऐसे लोग भी पति पत्नी की तरफ आकर्षित रहते हैं। एक बार अगर आकर्षण बन गया पत्नी के साथ या पति के साथ, वो कोई नहीं तोड़ सकता। या कहें कि पति पत्नी के प्रति ईमानदार होते हैं। यहाँ पे ये राहु खराब नहीं करेगा, बहुत अच्छे परिणाम देता हुआ नजर आता है। और वहीं 12वें भाव में चले जाए राहु, 12वें भाव में राहु अगर हो गए और अगर पुष्य नक्षत्र में है, ये चीज का अपने को देखना होगा कि भाई 12वां भाव है और पुष्य नक्षत्र है, तब फिर बुरा नहीं है। अदरवाइज फिर बुरा परिणाम दे देता, आपको एक जगह टिकने नहीं देगा, स्टेबल नहीं रहने देगा, कोर्ट केस बहुत ज़्यादा हो जाए, लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा हो, चोट जो लगती है ना, चोटें बहुत अधिक लग जाती है, बीमारियां बहुत ज़्यादा घेर लेती है ऐसे लोगों को। तो मेडिकल में पैसा बहुत ज़्यादा पानी की तरह बहाना पड़े, मेडिकल खर्च बढ़ जाते हैं, यात्राएं फ्रिक्वेंटली होती चली जाएं, तो ये राहु के परिणाम होते हैं। यहाँ पे बेड प्लेजर्स नहीं मिल पाते, या बहुत ज़्यादा कामी बना देता है, फिर उनको है ना कि आगे पीछे कुछ नहीं दिखता। ऐसे अगर हो जाता है राहु, बुरा परिणाम देता हो अगर 12वें भाव से, तो फिर उनको फिर सेक्स ही सेक्स दिखता रहता है, तो वो चीज़ भी बन जाती है। अब ये सारे मैंने वित्त नक्षत्र भी बताया कि भाई इस राशि में ये नक्षत्र में हो तो ऐसे परिणाम देता है। अब आप तय करेंगे कि आपके लिए यह राहु श्राप है या वरदान है। मुझे लगता है कि राहु ना कभी श्राप था ना कभी वरदान था। राहु केवल और केवल एक ग्रह है जो अपने परिणाम देता है। इसकी इंटेंसिटी अपन कम ज़्यादा कर सकते हैं, कम की जा सकती है, बढ़ाई भी जा सकती है, लेकिन ये अपने इवेंट जरूर करता है। राहु के बिना कुछ नहीं किया जा सकता, और सबका राहु अच्छा होगा तो अच्छे परिणाम ही देगा। कैसे ठीक किया जाए राहु को? राहु के लिए बहुत सारे भ्रम हैं, बहुत सारी रेमेडीज घूम रही है अभी, बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये राहु का युग है ना, तो ये रील्स वगैरह छोटी छोटी चुटकियों में चीज़ें, ये सब राहु की है। चुटकियों में कुछ नहीं होता। महादेव की आराधना की जाए, अगर महादेव की आराधना की जाए तो राहु कभी बुरे रिजल्ट नहीं देगा, कभी बुरे कर ही नहीं सकता ये राहु कभी भी। तो महादेव की आराधना करें, शिव स्तुति करें, आपको हमेशा अच्छे रिजल्ट ही देगा ये राहु। इस वीडियो में कहीं भी आपको लगा हो कि हाँ कनेक्ट हुआ है या रिलेट कर पाए हैं,
लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हमें सपोर्ट कीजिए। वीडियो को जितना ज़्यादा हो सकता है शेयर करके हमें सपोर्ट कीजिए। कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में कार्यालय का नंबर है, व्हाट्सअप मैसेज करके आप संपर्क करें, व्हाट्सअप मैसेज ही करें, स्लॉट बुक करवाएं अपने लिए, उसके बाद में मैं आपसे बात करूंगा। ये बात केवल राहु की थी, और भी कई सारे ग्रह होते हैं, कई प्रभाव भी बदलते हैं। इस वीडियो में इतना ही था। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।